हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। तो अपना जो शिक्षण प्रभु के आत्मा से आएगा वो अवश्य स्वतंत्र करेगा। आमेन। और फिर हम देखते हैं कि एफिसियों का अध्याय 4 वचन 14। एफिसियों का अध्याय 4 एफिसियों का अध्याय 4 वचन 14। ताकि हम लोग को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। इसके लिए आज देखें कि कितनी सारी ऐसी शिक्षण है जो लोग इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। और एफिसियों में हमें ये बताया जाता है कि तुम अभी तक बालक हो और बालक मत रहो, क्योंकि मनुष्य की ठग विद्या जो है वो तुम्हें क्या करती है, वो अपनी चतुराई से वो लोगों को भ्रम में डालता है और फिर वो उनके उपदेश के द्वारा वे जो लोग सुनते हैं वे इधर से उधर घूमते रहते हैं, जैसे समुद्र की लाट के अनुसार। दे आर गोइंग टू एंड फ्रो लाइक द वेव्स ऑफ द सी। इसके लिए हमें हमारा शिक्षण जो है वो ऐसा शिक्षण मतलब होना चाहिए जो आत्मा से आया हुआ। आमीन। ऐसे ही सेम इब्रानियों का अध्याय 13 वचन 9 में लिखा है, वो भी पढ़ेंगे हम। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों का अध्याय 13 वचन 9 में ऑलरेडी हमें वार्निंग देता है, और वो क्या देता है कि नाना प्रकार के और उपक्की उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। तो अगर मेरा उपदेश वचन से नहीं है या आत्मा से नहीं है तो अवश्य है कि वो लोगों को भरमाए जाने का वो शिक्षण है। और इसलिए हमें इब्रानियों में वार्निंग दे रहे कि नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, जबकि एफिशियन में कहते हैं कि लोग यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूमते रहते हैं। हर एक कोई नया शिक्षण आएगा तो वो घूमते रहते हैं, लेकिन जब आत्मा से आया हुआ शिक्षण या उपदेश जो है वो अवश्य हमें स्थिर करता है। आमीन। अभी हम जाएंगे इब्रानियों का अध्याय 6 वचन 1 पढ़ेंगे। अभी हमारा शिक्षण शुरू हुआ। आमीन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। तो हमें जो शिक्षण अभी जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो वो सिद्धता की ओर बढ़ने वाला शिक्षण होना चाहिए। आमीन। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। और इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 14 में लिखा है, हम वो भी पढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पे। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 14 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ओके, प्रभु का जब एक ही बार बलिदान आया और लोगों को उसने पवित्र बनाया और साथ साथ उसने सभी लोगों को सिद्ध कर दिया, करेगा नहीं। लेकिन हम इब्रानियों का ही अध्याय 6 में मतलब पढ़ा, अध्याय
6:1 में पढ़ा कि आइए हम सिद्धता की ओर चले। आमीन। तो प्रभु ने अपने एक ही बलिदान से मनुष्य को सिद्ध कर दिया है सभी भागों में, आत्मा, प्राण और शरीर। लेकिन अभी तक वो हमारे जीवन में हमने वो अभी तक देखा नहीं है। इसके लिए मैंने कहा पहले भी कि ये 3 बातों का समझना बहुत जरूरी है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा को उद्धार मिल चुका है, शरीर को प्राण को उद्धार मिलते रहेगा जब आप अपने मन के विचार बदलते रहोगे, क्योंकि विश्वास का जब अंत होगा तभी वो प्राण का उद्धार होगा और शरीर का रूपांतर होना बाकी है। हालेलुया। तो ये समझना जरूरी है कि इसलिए मैंने कहा पुनरुत्थान किसका है? पुनरुत्थान शरीर का है। हालेलुया, आमीन। ओके, इब्रानियों का अध्याय 6 वचन 2 पढ़ेंगे। और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। ओके, यहां पे लिखा है और बपतिस्मो, मतलब एक बपतिस्मा नहीं लेकिन एक से ज्यादा। ओके, और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। तो आज जैसे कि आज हम सीखेंगे बपतिस्मा के ऊपर, किसका बपतिस्मा और किसके नाम से। आमीन। लेकिन जब देखें यहाँ पे कि बपतिस्मो, तो थोड़े हम उसके बारे में जरा पहले हम समझेंगे। आमीन। ओके, इफिसियों का अध्याय 4 वचन 5 पढ़ेंगे। इफिसियों का अध्याय 4 वचन 5। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। ओके, इब्रानियों में हमने पढ़ा बपतिस्मो के बारे में, मतलब एक से ज्यादा बपतिस्मा है। ओके, देखा जाए हम कुछ 3-4 टाइप के हम जरा पढ़ेंगे। ओके, और लेकिन जब इफिसियों में आता है तो इफिसियों में बोलते हैं एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। आमीन। तो आज हम जरा समझेंगे कि प्रभु यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ओके, जैसे जैसे हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रगटीकरण भी बढ़ता है। As the time goes, revelation grows। जैसा समय बीतता जाता है वो हम वचन में रहकर, तो प्रगटीकरण भी बढ़ता जाता है। आमीन। और इसलिए प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन जो शिक्षण आती है उस शिक्षण से, उस उपदेश से लोग इधर से वहां, वहां से इधर भटकते रहते हैं और वे भरमाए जाते हैं, गलत शिक्षण में पड़ जाते हैं और फिर वे अपना ही शिक्षण लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ये समझे, हम मतलब हम आत्मा का जो प्रभु के वचन आता है, हम पवित्र आत्मा को मतलब हम खुले रहे। लेट अस बी ओपन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदय में बोया जाए और एक समझदारी मिले। समझदारी जब मिलती है तो अवश्य है कि तुम्हारा उपदेश या तुम्हारा शिक्षण वो स्थिर रहेगा और फिर आपको कोई भी नहीं हिला सकता। आमीन। और जो भी अभी जब हमने इब्रानियों का पुस्तक में पढ़ा बपतिस्मो, तो जो भी बपतिस्मो है, जैसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार का जो भी है, वो सीधा एक को ही दर्शाएगा और वो हमें नए करार में मिलता है। आमीन। दैट मीन्स ऑल द डिफरेंट बैप्टिज्म्स लीड्स टू वन बैप्टिज्म। आमीन। तो हम देखेंगे कैसे प्रभु वचन से हमें समझाता है। पहला पेत्रस अध्याय 3:18, पत्र का अपना पीटर का पहला पत्र
अध्याय 3 वचन 18 पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर प्रभु के ये सुसमाचार के बारे में पतरस बोलता है। यीशु मसीह मरे और वो मरकर जी उठे। हालेलुया। और यहाँ पर ये भी कहे कि धर्मी और अधर्मी के जो भी उनके पाप थे वो उसने एक ही बार दुख उठाया और परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मर गया, मतलब वो शरीर में मरा, लेकिन आत्मा ने, परमेश्वर का आत्मा ने उसे जिलाया। हालेलुया। तो ये प्रभु की मृत्यु और जी उठने की सुसमाचार है। आमीन। वचन 19, उसी में उसके जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो प्रभु ने उस जेल में जाकर जो कैदी, जो आत्माएं कैदी थी, उन्हें वहां पर जाकर प्रचार किया। किन लोगों को प्रचार किया? जो नूहा के समय वो लोग मानते नहीं थे। वचन 20, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए कि किस के संदर्भ में बात करता है प्रभु नूहा के समय में यहाँ पर पतरस के मुख के द्वारा बात करता है। और कितने लोग बच गए? केवल 8 ही लोग बच गए। तो 8 का अर्थ है एक नई शुरुआत। 8, द नंबर ऑफ 8 मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। नंबर 8 का अर्थ है एक नई शुरुआत। आमीन। तो नूहा को क्या कहा गया परमेश्वर ने कि तू जहाज बना और उसमें जब तू जाएगा तब मैं इस पृथ्वी पे जल प्रलय लाऊंगा और सारे लोग जो विश्वास नहीं किए उनका वो क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। और केवल 8 ही लोग, 8 ही प्राणी बच गए। आमीन। तो हम देखें कि कैसे वो बच गए। वो जहाज, एक आर्क, इंग्लिश में कहते हैं आर्क के द्वारा, और वो आर्क किसके साथ था? पानी के साथ। ओके। और वचन 20 फिर से पढ़ेंगे, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। कौन? जो पहले जो आज्ञा नहीं मानी, यीशु मसीह वहां जाकर जहाँ कैदी, मतलब जो आत्माएं कैदी के रूप में बंदी थे, वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार किया। ओके। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी, ओके, और उसी पानी का क्या है? दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ओके, यहां पे रुकेंगे जरा। और उसी पानी का दृष्टांत भी, मतलब जो नूह के समय केवल पानी में, जहाज में पानी के ऊपर था और 8 लोग बच गए, वो एक दृष्टांत था। और दृष्टांत का अर्थ ये है कि ये जो पिक्चर है वो आने वाले दिनों में आएगा। दिस इज अ पिक्चर विच वॉज टू कम, मतलब आएगा आने वाले दिनों में। आमीन। और इसलिए यहाँ पर पतरस उस बपतिस्मा के बारे में बोलता है जहाँ पर ये नूह के सारे लोग जो थे वो जहाज में बैठकर पानी के ऊपर थे, मतलब पानी में थे। हालेलुया।
वो जहाज में थे, लेकिन कहा जाए कि नोहा हैड आर्क, एंड नोहा और उसका परिवार, उनके पास क्या था? जहाज था, ताकि वो जहाज उन्हें बचाए रखे। हालेलुया, मतलब बचाया। आमीन। वचन 21, और उस पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। उस पानी का दृष्टांत क्या? एक दृष्टांत का अर्थ होता है कि इसके पीछे एक सत्य घटना है। इट इज देयर इज अ स्पिरिचुअल इलस्ट्रेशन बिहाइंड दिस ट्रूथ। आमीन। तो अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, हालेलुया, किसके जी उठने के द्वारा? बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। तो ये जो बपतिस्मा के बारे में ये पतरस कहता है, वो एक दृष्टांत के रूप में नूह के समय में बोलता है, लेकिन वो आने वाले दिनों में वो एक पिक्चर है जो वो आएगा ही आएगा। आमेन। और इसलिए पिक्चर आया, अभी आएगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी वो आ चुका। इसके लिए हम देखेंगे आगे चलकर कि कैसे धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेशन होता है वचनों का, ताकि ये एक समझदारी आती है हमें। आमेन। ओके। तो जब हम देखें कि जब बपतिस्म मतलब बपतिस्मा के बारे में जब बात होती है, तो हमने ऑलरेडी एफिसियों 4:5 में पढ़ा कि एक प्रभु, एक विश्वास और एक ही बपतिस्मा। तो तुम्हारा बपतिस्मा जो मसीह में है, वो बपतिस्मा तुम्हारा मृत्यु है, और तुम्हें दफनाया गया है, और तुम्हें मृत्यु में से मतलब उठा दिया गया है, या जिंदा कर दिया गया है। हालेलुया। तो हम एक दो वे से समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण कि एक मनुष्य मरा हुआ है। ओके, एक मनुष्य एक कॉफिन बॉक्स में क्या है? वो एक मरा हुआ है। अगर एक साइड हम देखेंगे पानी, तो पानी में पानी का बपतिस्मा अंदर से होकर वो बाहर आता है। हालेलुया। और दूसरी तरफ हम जमीन ले लेंगे, और जमीन में हम ये बताएंगे कि हम मतलब हमारा बरियल, हमारा मतलब हमारा मृत्यु किसके साथ? मसीह के साथ। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। और जब मतलब हमारा बपतिस्मा जब होता है मसीह में, तब हमारा मृत्यु उसके साथ हुआ है, दफनाया है उसके साथ, और उसके साथ ही नई जिंदगी में उठा दिया है। हालेलुया। तो एक बाजू हम देखेंगे पानी, जहाँ पर हम अंदर से होकर बाहर आते हैं, और दूसरी तरफ हम देखेंगे जमीन, जहाँ पर मृत्यु है। हालेलुया। और बीच में कॉफिन, जहाँ पर मनुष्य मरा हुआ पड़ा है। आमेन। इसके लिए यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, वो मरने का और मृत्यु का अंत का वो पुनरुत्थान है। हालेलुया। ताकि मसीह ने दोनों चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, एक पाप के ऊपर और दूसरा मृत्यु के ऊपर। आमेन। और वचन 21 पढ़ेंगे उसी का ही, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। इंग्लिश में कहा है कि इट ब्रिंग्स द क्लियर कॉन्शियंस एंड गुड आंसर टू पीपल। मतलब मेरा विवेक जो है वो शुद्ध होता है, ताकि मैं लोगों को अच्छा जवाब दे सकूं। क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ यही है कि मैं मसीह के साथ मरा, जब मसीह को दफनाया मुझे भी दफना दिया गया, और मसीह को जब जिंदा किया तो मुझे भी उसके साथ जिंदा कर दिया एक नई जीवन में। हालेलुया। ताकि मैं अब उसकी गवाही दूं कि सचमुच यीशु मसीह मरकर जी उठे।
हालेलुया। तो बपतिस्मा का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा विवेक जो है वो शुद्ध करता है प्रभु। हालेलुया। तुम्हारा और मेरा विवेक वो क्या करता है? शुद्ध करता है, और मैं एक अच्छे से लोगों को जवाब दे सकता हूं, ताकि बाहरी कुछ मेरे जीवन में कार्य वो किया है, ताकि अंदरूनी मेरे अंदर जो है वो एक बदलावट आया है। मैं अभी बिंदास वो गवाही दे सकता हूं कि हाँ, मैंने भी बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें यहाँ पर कुछ एक चीज दर्शाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पर भी बपतिस्मा का शब्द का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वो नए करार में उसका उल्लेख है। आमीन। और इसके लिए पतरस क्यों लिखता है? वो एक बपतिस्म के बारे में, वो एक बपतिस्मा के बारे में, नूह के समय। हालेलुया। क्योंकि वे सारे लोग जहाज में थे, और जब वो लोग जहाज में थे, फ्लड आया और फिर वे पानी के ऊपर रहे और वे बच गए। हालेलुया। तो ये हमने आज ये समझा नूह के समय का, और ये हमारा विवेक जो है वो शुद्ध करता है। यहाँ पे लिखा है उसके शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, मतलब मैं अगर पानी से बाहर आता हूं तो मेरे शरीर का मेल दूर नहीं करता, लेकिन परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। मतलब मेरा विवेक शुद्ध होता है। हालांकि इब्रानियों का अध्याय 9 पढ़ेंगे, उसमें भी एक जगह पे लिखा है, इब्रानियों का अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि मसीह के लहू से हमारा विवेक जो है वो क्या होता है? शुद्ध करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर के काम करें, उसकी सेवा करें, ताकि नहीं कि हमारे मरे हुए कामों को मतलब हम फिर से मरे हुए काम करें। हालेलुया। लेकिन हम जब मसीह में आते हैं, उसका लहू क्या करता है? मसीह का लहू मेरे विवेक को क्या करता है? वो शुद्ध करता है। तो जैसे कि बपतिस्मा एक साइन है। इट इज द आउटवर्ड साइन दैट हैज हैपेंड टू माय इनवर्ड। मतलब एक बाहरी चिन्ह है, लेकिन मेरे अंदर कुछ हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये यीशु का लहू हमारे विवेक को वो शुद्ध करता है। हालेलुया। मतलब आप सोचिए कि हमारा आत्मा तो सिद्ध हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मा जो मरी हुई थी वो जिंदा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर अभी तक नहीं हुआ है। और इसीलिए हम मतलब मुझे पाप का जो शरीर है उससे बाहर आना है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ विद द बॉडी ऑफ सिन। मुझे पाप के शरीर से बाहर आना है। आमीन। नहीं तो मेरा शरीर जो है हमेशा स्टिंक होते रहेगा। इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग। मतलब वो बास क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मतलब वो मतलब हमेशा बासी रहेगा और बास देते रहेगा। लेकिन जब मैं ये समझता हूँ कि प्रभु का वचन से मुझे ये समझ आती है कि बपतिस्मा का अर्थ जैसे कि एक शुद्ध विवेक का है और एक सही जवाब देने का है। हालेलुया। और मेरा विवेक क्या होता है? शुद्ध होता है। हालांकि यीशु के लहू से मेरा विवेक शुद्ध होता है, और मैं एक अच्छा जवाब दे सकता हूँ लोगों को कि सचमुच में मसीह के साथ मरा, मुझे दफनाया गया और मैं उसके साथ जी उठा। अगर हम पानी लेंगे तो मैं पानी से बाहर आता हूँ, और जब ये जमीन लेगा तो मैं जमीन में मृत्यु ऑलरेडी हो चुका हूँ, क्योंकि जब यीशु मरे मैं भी मरा। आमीन। अब जाएंगे हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो,
मतलब पौलुस ये कुछ ना कुछ हमें बताना चाहता है कि तुम उस बात से अज्ञात मत रहो। वो कोरिन्थ चर्च को बोल रहा है, लेकिन हमारे लिए भी ये समझने के लिए कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वो बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। किसका बपतिस्मा? उन्होंने मूसा का बपतिस्मा। तो ये किस वक्त की बात कर रहा है पौलुस कि जब मतलब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र देश से जब बाहर निकाला और तब जब मिस्र के लोग उनके पीछे आए तब परमेश्वर ने समुद्र को क्या किया? अलग कर दिया और वे समुद्र के जो मतलब प्रभु ने जो रास्ता बनाया उस जमीन पे वे चलने लगे और पानी को रोक दिया आजू और बाजू में ताकि वे पार हो सके। हालेलुया। तो ये जो प्रभु जो है वो हमें दर्शाता है, इसके लिए हमें पिक्चर्स और शैडोज, जो चित्र है और जो परछाई है, उसके बारे में समझना जरूरी है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो चित्र और परछाई बताया जाता है वो यीशु मसीह पृथ्वी पे आकर वो परिपूर्ण करता है। हालेलुया। वो रियलिटी में परिपूर्ण करता है। आमीन। और इसलिए उन्होंने किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। ओह, लोग नाम से इतने ये हो जाते हैं कि नहीं, हमें यही नाम से लेना है। तो हम आगे आएंगे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें एक समझदारी मिले। आमीन। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर देखिए कि बपतिस्मा का अर्थ बताया जाता है कि वे सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। तो आप सोचिए कि वो उनकी जो पानी का लहर वो एक जगह दोनों बाजू थम गई और वे पानी से मतलब समुद्र के बीच में से पार हो गए। हालेलुया। बहुत आप सोचिए कि ये महान चिन्ह चमत्कार इजरायलियों को देखने को मिला कि कहीं पर भी ऐसा ये है ही नहीं कि पानी कहाँ रुक गया है। समुद्र का पानी कहीं पर भी रुक नहीं सकता। इसके लिए परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, दरिया बनाया, सब कुछ बनाया और उसके एक शब्द से, एक वचन से, एक आवाज से वो सब थम जाते हैं। आमीन। तो यहाँ पर देखिए कि उन्होंने किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। और जब वो मूसा का बपतिस्मा लिया तो उसका अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे कि बपतिस्मा का अर्थ मतलब इमर्शन, मतलब डूबना, संपूर्ण डूबना। हालेलुया। संपूर्ण क्या? डूबना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश ओवरवेल्म। ओके। तो मूसा का बपतिस्मा का ये जो हमें यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन साथ साथ एक सिस्टम भी आया और वो सिस्टम था मूसा का व्यवस्था, क्योंकि सारे लोग वो सिस्टम में थे। हालेलुया। सारे लोग किस में थे? वो व्यवस्था में थे। आमीन। और इसलिए अब यहाँ पर हमें कुछ प्रभु सिखाता है कि जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आई तो सारे लोग उस व्यवस्था में थे, उस सिस्टम में थे। ताकि उस सिस्टम में क्या था? बाहर एक गेट है और फिर अंदर मतलब एक तंबू है जहां पर बाहर एक गेट है और अंदर एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाद एक पर्दा है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाने का एक जरिया था। हालेलुया। और कोई भी मनुष्य ऐसा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं जा सकता था। उस सिस्टम में एक रीत रिवाज के अनुसार जा सकता था। इसके लिए बाहर क्या था? बाहर एक गेट था, फिर एक दरवाजा था और उस दरवाजे के बाद एक पर्दा था। हालेलुया। लेकिन मसीह में ये सब कुछ निकल गया है। हालेलुया। आमीन। ओके। अब हम देखेंगे कि
अभी हम दोनों कंपेयर करते कि नोहा का बपतिस्मा, मतलब नोहा के समय का वो बपतिस्मा और मूसा के समय का बपतिस्मा। ओके, आदम ने जब पाप किया तो वो पाप से गिरे और पूरा मनुष्य जाति पाप में पड़े, पाप में गिरे। और देखा जाए तो पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। लेकिन आदम और हवा ने वो पूरा जो आगे वंश बढ़ने वाला था वो सब कुछ मिस्ट कर दिया। लेकिन सिर्फ खाली जो न्याय आना था वो न्याय लोगों के ऊपर आया। परमेश्वर ने वो सारी सृष्टि को क्या किया? सारी सृष्टि जो उसकी रची थी, लोग जो थे वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसके लिए वो फ्लड लाकर सारा मनुष्य जाति को नाश किया और केवल 8 ही लोग बचे। ओके, सो इट सेज नोहा हैड द आर्क एंड नोहा वाज इन द आर्क। ओके, अब मूसा का बपतिस्मा। मूसा का जब बपतिस्मा के समय भी जो सिस्टम दिया गया इजरायलियों को, और फिर भी उन इजरायलियों ने, उन यहूदियों ने वो परमेश्वर का आज्ञा न मानी और पूरा मिस्ट कर दिए और पूरा, ऐसा देखा जाए तो पूरा वाट लगा दिया ताकि वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, लेकिन वे मूर्ति पूजा की ओर फिरते रहते थे। वो मूर्ति पूजा ही करते थे और जो भी परमेश्वर के नज़र में सही काम नहीं था वे सब करते थे। हालेलुया। और हम देखेंगे आगे कि जब अभी परमेश्वर अभी यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजता है, तो हम उसके बारे में अभी समझेंगे। मत्ती का अध्याय 3 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 3, मत्ती का अध्याय 3 वचन 5 से पढ़ेंगे। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यर्दन जॉर्डन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर जॉर्डन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ओके, अभी यहाँ पर योहन बपतिस्मा देने वाला किन लोगों को बपतिस्मा दे रहा है? इजरायली लोगों को। और वो बपतिस्मा कहाँ पर दे रहा है? जॉर्डन नदी में, मतलब यर्दन नदी में वो बपतिस्मा दे रहा है। ओके, वचन 6 पढ़े। और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है और वो भी कौन सा? मन फिराओ का बपतिस्मा। ओके, क्यों? क्योंकि इजरायली लोग वो मूसा के बपतिस्मा में बपतिस्मा लिया था। ध्यान से सुनिए, इजरायली लोगों ने, लेकिन कौन से? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उस समय के लोग नहीं, लेकिन हम जब हमने पढ़ा मतलब पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 1 और 2 में कि सारे लोग जो समुद्र से पार हो चुके उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। ओके, तो उन इजरायलियों को अभी उन्हें मन फिराने का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या दे रहा है? लोगों को बपतिस्मा दे रहा है ताकि तुम मन फिराओ, परमेश्वर की ओर आ जाओ। ओके, लेकिन जैसे ही उसने फरीसी और सदूकी को देखा बपतिस्मा, क्योंकि वे भी बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए, तो यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ।